हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा जगत में देश के बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और उन्हीं में से एक परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा, नीट के बारे में। नीट का एक नया नियम आया है 2025 का, 2025 या 26 कह लीजिए आप इसको, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये नियम आपको किस तरह प्रभावित करेगा। और अगर आपने इसको नहीं समझा कि ये नियम क्या है आपके लिए, तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसको समझें और आप इसको देखें कि ये क्या नियम है और इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो नीट के नए नियमों की जानकारी मैं आपको दूं, इससे पहले आप ये समझ लो कि अभी तक जो हमारे देश में एडमिशन होते हैं, जैसे कि बीपीटी, एमएलटी, लैब टेक्नीशियन कोर्स, ये डायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा कि इसके लिए भी नीट की आवश्यकता पड़ेगी। यस दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर देने वाला हूं, इससे आपको खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है। अभी तक तो ये था नीट में एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो किसी आसपास के कॉलेज में बीपीटी कर लेते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब नीट एग्जाम देना इसके लिए कंपलसरी होगा। और वो देखिए यहां पर नियम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा उस नियम के बारे में। जो आप जानोगे तो आपको इतना फायदा होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। ये नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप ये नियम समझ लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इन नियमों की हेल्प से ही आप कर पाएंगे अपनी पढ़ाई आगे की पूरी। तो समझ लेते हैं नियम क्या है। देखो, फ्रॉम द 2026-27 सेशन नीट जो होगा ये मैंडेटरी हो जाएगा पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए। मतलब अब पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए भी आपको नीट देना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा ये करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन बोर्ड। हो सकता है फ्यूचर में पूरे देश में एक ही बोर्ड बच जाए, जैसे सीबीएसई बोर्ड। नंबर 3, एम टू इंप्रूव क्वालिटी थ्रू स्ट्रिक्ट नीट लाइक एग्जामिनेशन। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि कॉलेज अपने हिसाब से एडमिशन दे देते हैं और बच्चों को, ये जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है आराम से। तो कॉलेज इस चीज को फायदा ना उठाएं, इसके लिए सरकार ने नीट की एडमिशन के लिए तैयारी कर दी है। अब आपको कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए भी नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसकी बहुत डिमांड है, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी। और ये वाला जो आप कोर्स देख रहे हो, इसका अगर मैं आपको बताऊं एनेस्थीसिया वाले का, चूंकि एमबीबीएस डॉक्टर मिलने मुश्किल हो जाते हैं एनेस्थीसिया में, तो इसकी तो बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रही है। मोस्ट एलाइड हेल्थ कोर्सेज विल नाउ फॉल अंडर द नीट रिक्वायरमेंट। मतलब जितने भी एलाइड हेल्थ, मतलब जो डॉक्टर को हेल्प करने वाले कोर्स हैं, अब वो नीट के एग्जाम की जरूरत पड़ेगी उनके लिए। वाई ऐसा करा गया, ये चेंज क्यों करा गया, इसकी जरूरत क्या थी, ये मैं आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। इरेगुलरिटीज एंड डिफरेंस इन क्वालिटी इन द एडमिशन प्रोसेस। हर देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग राज्य हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो ऐसा देखा जा रहा था, शिकायतें आ रही थी कि एक राज्य में तो बहुत इजीली एडमिशन हो रहा है और एक में हो ही नहीं रहा है। नीड फॉर अ यूनिफॉर्म नेशनल लेवल करिकुलम सेम रहेगा तो हर हॉस्पिटल में बराबर बराबर क्वालिटी के लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग वो होते हैं पैरामेडिकल वाले जिनकी डॉक्टरों की जो हेल्प करते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर तो इलाज करता है, ये लोग डॉक्टरों की हेल्प करते हैं। एम टू ब्रिंग फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग टू प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड। अब बहुत सारी इससे कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, इससे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, हर बच्चे को बराबर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो मेरा मानना है, और आपको भी शायद लगेगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा या आप इसको विरोध कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो करे बिना मत जाइएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो तो भी आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमसे कोई गलती होती है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम अपने कंटेंट को डे पर डे ज्यादा अच्छा करना सोच रहे हैं, और पैरामेडिकल कोर्सेज में एक जो फैसला हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से। आप जरूर बताइएगा ये सही हुआ है गलत। अब नीट देना कंपलसरी होगा, इससे नीट के ज्यादा फॉर्म भी कहेंगे, सरकार को फायदा होगा और कोचिंग वालों को फायदा होगा। जय हिंद।